नमस्ते दोस्तों, फिल्म फैथम में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी फिल्म के बारे में जो भारत के गुप्त जगत की सबसे खतरनाक रणनीति को उजागर करती है। ये फिल्म है धुरंधर, एक ऐसी कहानी जहां एक 20 साल का लड़का भारत के लिए एक जानलेवा हथियार बना दिया जाता है। तो आइए समझते हैं इस महाकाव्य जासूसी नाटक के हर पहलू को। धुरंधर की कहानी 3 बहुत महत्वपूर्ण घटनाओं से शुरू होती है। पहली, 1999 का इंडियन एयरलाइंस की हाईजैकिंग। दूसरी, 2001 का संसद पर आतंकवादी हमला। और तीसरी, पाकिस्तान के कराची शहर में लियारी इलाके में होने वाली गैंग वॉर। हर गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस पर हम अपनी सेना और सुरक्षा बलों को सलाम करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत की खुफिया एजेंसियां, विशेषकर रॉ और आईबी, हमेशा हमारे देश की रक्षा के लिए कुछ ऐसे अभियान चलाती हैं जो इतिहास की किताबों में कभी दर्ज नहीं होते। धुरंधर ठीक वैसा ही एक गोपनीय अभियान है। फिल्म की शुरुआत 30 दिसंबर 1999 को होती है। भारत के विदेश मंत्री देवव्रत कपूर और आईबी के प्रमुख अजय सन्याल्व एक आतंकवादी जहीरुल मिस्त्री से बातचीत कर रहे हैं, जो कंधार में एक विमान को हाईजैक कर चुका है। उन्हें एक बहुत कठिन फैसला लेना पड़ता है, $10 मिलियन की फिरौती देकर और कुछ आतंकवादियों को रिहा करके मुसाफिरों की जान बचानी है। यह अपमान अजय सन्यालव को बेचैन कर देता है। वह जानता है कि यह सिलसिला यहीं खत्म नहीं होगा। वह एक बोल्ड प्लान तैयार करता है, ऑपरेशन धुरंधर, लेकिन रॉ के प्रमुख के एस भुल्लर इसे खारिज कर देते हैं। फिर 2001 का संसद पर आतंकवादी हमला होता है और यह आखिरी तिनके की तरह साबित होता है जो ऊंट की कमर तोड़ देता है। विदेश मंत्री अब अजय की योजना को मंजूरी दे देते हैं। ऑपरेशन धुरंधर के लिए अजय सन्यालव को एक बहुत विशेष किस्म के एजेंट की जरूरत थी। कोई ऐसा जो सिस्टम से बाहर हो, कोई ऐसा जिसका कोई नहीं, कोई ऐसा जो मरने से भी ज्यादा कुछ मार सकता हो। और वह व्यक्ति मिलता है, पंजाब का एक 20 साल का लड़का जिसने बदला लेते हुए एक क्राइम कमिट की है और अब डेथ रो पर बैठा है। अजय इस लड़के को पहचानता है, उसमें एक अलग तरह की तीव्रता है। वह इसे एक हथियार में तब्दील करने का फैसला करता है। ये लड़का असल में जसकीरत सिंह रंगी है, लेकिन वह बन जाता है हमजा अली मजारी, एक पाकिस्तानी एजेंट। सन 2004 हमजा अफगानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान पहुंचता है। कराची के लियारी इलाके में एक जूस की दुकान में काम करने लगता है। उसका मालिक मोहम्मद आलम उसे इस इलाके के सबसे महत्वपूर्ण लोगों से मिलवाता है। 2 रिवल गैंगस्टर, रहमान डकैत और बाबू डकैत। अब यहां समझना जरूरी है कि लियारी आखिर क्या है। यह कराची का एक इलाका है जहां गैंग ने पूरी तरह से सत्ता स्थापित कर ली थी। यहां का सबसे ताकतवर गैंगस्टर था रहमान डकैत, जो बलोच कम्युनिटी से था। वह न सिर्फ एक गैंगस्टर था, बल्कि वह पीपीपी पार्टी से भी जुड़ा था, यानी उसके पास सत्ता का समर्थन भी था। रहमान के पास शक्तिशाली संगठन था, हथियार तस्करी, ड्रग्स की तिजारत, वसूली और सब कुछ। लेकिन उसका रिवल बाबू डकैत इसके खिलाफ हर वक्त साजिश रच रहा था। हमजा यहाँ सिर्फ एक जूस वाला नहीं है, वह एक जासूस है जो हर बात सुन रहा है, हर कदम देख रहा है। जब रहमान के सबसे बड़े बेटे नईम को बाबू के आदमी मार देते हैं तो हमजा अपनी ताकत दिखाता है। वह रहमान के सबसे छोटे बेटे को बचाता है और इससे वह रहमान का सबसे विश्वस्त आदमी बन जाता है। जैसे जैसे हमजा रहमान के करीब आता है, वह उजागर करता है कि रहमान सिर्फ एक गैंगस्टर नहीं है, वह पाकिस्तान के आईएसआई से भी जुड़ा हुआ है। हमजा को एक बहुत शक्तिशाली आदमी से मिलवाया जाता है, मेजर इकबाल, जो आईएसआई का चीफ है। इकबाल रहमान से कहता है कि वह भारत के विरुद्ध हथियार और गोला बारूद की व्यवस्था करे। यही वह मोमेंट है जहां हमजा को एक विशाल जालसाजी ऑपरेशन का संकेत मिलता है। नकली भारतीय करेंसी के प्लेट्स बनाना, ये सब जानकारी हमजा अपने हैंडलर को भेजता है। लेकिन फिर 26/11 मुंबई अटैक होता है। हमजा टीवी पर यह खबर देखता है और टूट जाता है। वह नहीं बचा सका। इसी क्षणिक कमजोरी में ही उसका असली उद्देश्य छिप जाता है। इसी बीच हमजा को एक और रिश्ता मिलता है, इमोशनल कनेक्शन।
वह जमील की बेटी यलीना को प्यार करने लगता है, लेकिन यह प्यार भी एक स्ट्रेटजी का हिस्सा बन जाता है। यलीना के साथ शादी करके हमजा अब रहमान के परिवार का सदस्य बन जाता है, लेकिन असल में हमजा एक बहुत बड़ी साजिश के जाल में फंस चुका है। उसे 3 ताकतवर लोगों के बीच संतुलन बनाना है: रहमान, पुलिस अफसर चौधरी असलम और जमील जलाली। चौधरी असलम एक बहुत कड़क पुलिस अफसर है जो रहमान को गिरफ्तार करता है, लेकिन हमजा असलम को यातना देकर उसे ब्लैकमेल कर देता है और रहमान को आजाद करवा देता है। लेकिन यह सिर्फ एक खेल था। हमजा असल में तीनों को एक दूसरे के खिलाफ खेल रहा था। वह असलम को रहमान को एलिमिनेट करने के लिए कहता है। एक हिंसक मुठभेड़ के बाद हमजा और असलम मिलकर रहमान को उसके ही गैंग में फिर से घायल करवा देते हैं। फिर हमजा रहमान को अस्पताल ले जाता है, जहां वह एक महान नायक की तरह दिखता है जिसने रहमान को बचाने की कोशिश की, लेकिन विफल रहा। लेकिन यहां फिल्म का सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। हमजा का असली नाम जसकीरत सिंह रंगी है। वह एक भारतीय डेथ रो इनमेट है जिसे भारत के आईबी ने प्रशिक्षित किया था। और यह मात्र ऑपरेशन धुरंधर नहीं है, यह भारत का पहला ऐसा जासूसी अभियान है जहां एक क्रिमिनल को एजेंट में तब्दील किया गया था। अजय सन्याल्व अब जसकीरत को अगले टारगेट का नाम बताता है, बड़े साहब, जो कई आतंकवादी हमलों का मास्टरमाइंड है। फिल्म यहां खत्म होती है, लेकिन सवाल खुले रह जाते हैं। क्या यह जसकीरत भारत के लिए सच में एक नायक है, या वह सिर्फ एक हथियार है जिसे अब किसी और को मारने के लिए चला दिया जाएगा? धुरंधर न सिर्फ एक जासूसी फिल्म है, बल्कि एक नैतिक सवाल भी है। अगर बुराई से लड़ने के लिए हमें बुरे तरीके अपनाने पड़े, तो क्या हम सही हैं? तो दोस्तों, यह थी धुरंधर की पूरी कहानी। अगर आपको फिल्म के बारे में और जानना है तो कमेंट सेक्शन में बताइए और फिल्म फैथम को सब्सक्राइब करना न भूलें।